हेलो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 6 के त्रिभुज चैप्टर के क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है। एक आपको चित्र बना के दे दिया गया है और उस चित्र में क्या कहा है कि ए से डी तक कितना है 1.5 सेंटीमीटर और डी से बी भी कितना है 3 सेंटीमीटर। ए से ई तक कितना है 1 सेंटीमीटर और ई से सी तक पता नहीं है, तो ई से सी तक यानी कि ई सी हमें पता करना है क्वेश्चन मार्क है। और उसने क्या किया है डी से ई तक ये डी ई, ये इसको कहते हैं समांतर है किसके बीसी के। डी ई समांतर है बीसी के, है ना। जब ऐसा चित्र बने तो कौन सी फिल्में लगती है? फिल्में नंबर 1 थेल्स फिल्में लगती है। थेल्स फिल्में क्या होती है? किसी भी त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर अगर एक लाइन खींचे तो वो 2 बिंदुओं पर काटती है, दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर, है ना। और क्या करती है? उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो पढ़ा है। तो वही फिल्में है। तो क्या लिखेंगे? ये फिल्में से लिखेंगे, फिल्में 1 से, या ये भी लिख सकते हैं थेल्स फिल्में से। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडी बटे डी भी लिख दो या बी डी लिख दो बराबर। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, अगर इस वाले ये ऊपर वाली ली है तो वहां भी ऊपर वाली ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो बराबर में क्या लिखेंगे? ए ई बटे में, यहाँ पे ये लिखा था बी डी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी ई लिखो या ई सी लिख दो। ई सी पूछा है तो ई सी लिख देंगे। ठीक है, अब हमें ए डी का मान पता है कितना 1.5, बी डी का कितना है 3, ए ई का कितना 1 और ई सी पता करना है तो वो पता चल जाएगा। मान रखने हैं आपको। ए डी की जगह कितना रखें? 5.5। बी डी की जगह कितना रखें? ए ई की जगह ई सी आपको पता करना है। ई सी इधर जाएगा, 3 उधर जाएगा, तो 1.5 गुणा ई सी हो जाएगा बराबर इस 1 में किसका गुणा होगा? 3। 1 गुणा 3। यहाँ तक ठीक है। अब देखो ई सी का मान निकालना, तो ई सी यहीं रहेगा और 1.5 बटे में, तो ई सी बराबर ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 और बटे में कितना 1.5। 1.5 क्या होता है? 1.5 होता है। 1.5 क्या होता है? 1.5 और 1.5 दूनी क्या होता है? 3। तो 1.5 का अगर 3 में भाग लगाएं तो 2 बार होगा, 1.5 दूनी 3। ठीक है, वो तो अपने तरीके से हो गया, लेकिन यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं। 1.5 दूनी 3 यानी 2 बार 2 आंसर आएगा। लेकिन ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेंगे? यहाँ क्या है? दशमलव, तो यहाँ दशमलव लगा लो और 0 लगा लो, कोई दिक्कत। अब क्या बताया था? अगर एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे, तो दशमलव हट जाता है, तो क्या हो जाएगा? 30 बटे 15 से भाग कर दो। 30 में 15 दूनी, तो ईसी का मान कितना आ गया? ईसी आपका आगे निकल के 2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। और तुम्हें 1.5 का पढ़ा आता है तो सीधा कर दो, 1.5 दूनी 3, तो सीधा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है 7 का सेकंड पार्ट। ये रहा। क्या कह रहा है? ए बी सी एक त्रिभुज है, बीसी के समांतर कौन है? डीई। सेम उसके जैसा है, बस चित्र अलग है। बीसी, ये देखो डीई समांतर क्या दिया है? क्वेश्चन में ही दिया है डीई समांतर बीसी। जब समांतर है तो थेल्स फिल्में या एक फिल्में लगेगी, उसके अनुसार क्या होता है? ये बटे ये बराबर में होते हैं। तो क्या लिख देंगे? फिल्में 1 से या थेल्स फिल्में से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? एडी बटे डीबी बराबर में ए बटे ईसी लिख दो, मान रख दो। एडी पूछ रहा है, क्या कह रहा है? एडी देखो क्वेश्चन मार्क है, एडी का मान बताओ, तो एडी की जगह एडी लिखा रहने दो, है ना। और डीबी की जगह कितना? 7.2। ए कितना है? 1.8 है। ठीक है, और ईसी कितना है? 5.4। देखो यहाँ एक अंक पे दशमलव है, यहाँ भी एक अंक पे है, तो हटा दो, कितना हो जाएगा? 18 बटे 54। 18 से काट दो, 18 एकम 18 कटता है 18 से, 18 की 54, कितना बचा? 1 बटे 3 बचा। तो ये 7.2 ऊपर गुणा में चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? एडी बराबर 7.2 कहाँ जाएगा? 1 के साथ 7.2 बटे में क्या था? 3 से भाग कर लेंगे, 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 में 2 बार जाएगा, 1 बचा 12 हो जाएगा, लेकिन दशमलव लगा लो, तो 12 हो गया, 3 चौको 12, और 1 का गुणा अगर करोगे इसमें तो इतना ही रहेगा। तो एडी का मान कितना आ गया? 2.4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आंसर, और मीटर है तो मीटर में। ठीक है बच्चों, तो आप ऑनलाइन देख रहे हो जो लोग यूट्यूब पर, अब उनके लिए क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिए हैं तो एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। क्वेश्चन क्या है?
एक त्रिभुज है आपके सामने पी क्यू आर, ठीक है, और पी क्यू के समांतर है ए बी। पी क्यू के समांतर क्या है? ए बी। यहाँ ए से आर तक है 3, है ना, और यहाँ पी से ए तक है 1.2, ठीक है, और बी से क्यू है 3.6। तो आपको बताना है आर बी। क्या बताना है? आर बी कितना होगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आर बी का मान अभी जरूर लिखें। और आपको इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 7055667037। दिस इज व्हाट्सएप नंबर। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स क्लास 10 और 12 के मिल जाएंगे, कोई भी बोर्ड आपका हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हेलो बच्चों, फिर से देखते हैं त्रिभुज चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर, उसकी पी क्यू भुजा पर एक बिंदु ई है और पी आर भुजा पर एक बिंदु एफ है। तो हमने ई और एफ को मिला दिया तो एक रेखा बन गई, ठीक है। अब कह रहा है क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के? क्या ये ई एफ है, ये क्यू आर के समांतर है? तो समांतर के लिए क्या करते हैं हम लोग? पिरमेड से चेक करते हैं। थेल्स पिरमेड क्या कि इसके बटे ये बराबर इसके बटे ये, या फिर पूरी इस भुजा के बटे ये छोटा वाला पार्ट और पूरी इस भुजा के बटे ये वाला छोटा पार्ट, या फिर ये पूरी भुजा और बटे ये वाला छोटा पार्ट बराबर में ये पूरी भुजा और ये वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम लोग थेल्स पिरमेड का यूज कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? पी क्यू का मान दिया है, पी से क्यू ये पी क्यू, और क्या दिया है? पी आर, पी से लेके आर तक का मान दिया है कितना? 2.56 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? पीई, पी से ई ये कितना दिया है? पीई, तो पी 0.18। पीएफ कितना दिया है? 0.36। तो हमें जो दिया है हम उनकी वैल्यू उस फॉर्मूले में बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पिरमेड से लिखेंगे। ये पी क्यू पता है तो पी क्यू बटे पीई, पी क्यू बटे पीई बराबर इसी तरीके से इस भुजा पे यहाँ पूरा लिया तो यहाँ भी पी आर बटे पीएफ, पी आर बटे पीएफ। अब इनके मान रख लेंगे। अगर दोनों साइड इक्वल आता है तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये समांतर है। तो मान रखो पी क्यू का कितना मान है? 1.28। पीई, पीई का मान कितना है? 0.18 बराबर पी आर, पी आर कितना है? 2.56, ठीक है। पीएफ, पीएफ कितना है? 0.36, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ 1-2 अंक पे दशमलव, यहाँ भी 1-2 अंक पे, तो ये हटा देंगे। क्या बच जाएगा? 128/18, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बनेगा? यहाँ भी 1-2 अंक पे दशमलव है और यहाँ भी 1-2 अंक पे है, तो दशमलव हटा दो, क्या बचेगा? 256/36, ठीक है। क्या कर दो? वैसे तो ये इधर जाएगा, ये इधर गुणा करोगे तो बराबर ही आएगा, लेकिन और सरल तरीका आपको बता दें। 36 इधर भेज दिया, 36 यहाँ गुणा में जाएगा, 128 गुणा 36 होगा, तो फिर 128 गुणा 36 होगा। 128 को फिर से नीचे लाए, ठीक है, तो ऊपर कितना है? 256। अगर गुणा कर लोगे तब भी बराबर आएगा। अब ऐसे देखो, 18 काट दो, 18 दूनी 36, 128 काट दो, 128 एकम 128, 128 दूनी 36, 2-2 आ गया दोनों तरफ, तो बराबर आया। तो क्या लिख देंगे? हाँ, क्या लिखेंगे? हाँ, ई एफ समांतर है किसके? क्यू आर के। ई एफ समांतर क्यू आर के है। गुणा करके आप जब करोगे तब भी कैसा आएगा? बराबर, तब भी लिख सकते हो। तो ये सब हमें कैसे आता है? बार बार क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए ऐसे समझ में आ जाता है कि क्या करना है। आप लोग भी बार बार सॉल्व करोगे, आपको भी फिर ये तरीके पता चल जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, अपना नाम लिखें और अपनी क्लास। व्हाट्सएप नंबर है 7055667037, ठीक है। एक बार वीडियो समझ में ना आए, क्वेश्चन 2 बार 3 बार देख लीजिएगा, अपने फ्रेंड को सेंड कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का 6 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि चित्र में ये आपको फिगर दिया गया, इसमें एल एम समांतर है सी बी के, एल एम ये किसके समांतर है? सी बी के, और एल एन समांतर है सी डी के। एल एन ये वाला किसके समांतर है? सी डी के समांतर है। तो हमें ये सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी बराबर होना चाहिए ए एन बटे ए डी। कैसे सिद्ध करेंगे? तो हमें क्या दिया है? एल एम बटे, हम लोग लेंगे इस त्रिभुज को, किसको? ए बी सी, इस ट्राइंगल को लेंगे
इसमें क्या दे रखा है, एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी है, तो फिर में से हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या लिख देंगे, ए एम बटे ए बी, ये ए एम लिया और बटे में ए बी। क्यों इसको ले रहे हैं, क्योंकि हमें देखो क्या प्रूव करना है, ए एम बटे ए बी, तो हम उसी हिसाब से लेंगे ए एम बटे ए बी, पहले आधी भुजा फिर पूंजी। अब ये इसको बांट रहा है एम और एल, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, तो इस तरीके से ये बनी इक्वेशन 1। अब हम लोग त्रिभुज लेंगे कौन सा, ए सी डी, ए सी डी त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में क्या क्या है, क्या दिया है, एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी दे रखा है। तो हम इस त्रिभुज में देखो क्या लिख सकते हैं, ए एल बटे, पहले आधा लेंगे, ए एल बटे ए सी, तो ए एल बटे हमने ए सी ले लिया, और दूसरी भुजा ये कौन सी है, इसको लेंगे ए एन बटे ए एन, ए एन बटे पूरी क्या है, पूरी हो जाएगी ए डी, तो ये बना यहाँ से। अब हम लोग समीकरण 1 से मान रखेंगे किसका, ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी की जगह क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से ए एन बटे ए बी, तो लिख दो यहाँ पर ए एल बटे ए सी की जगह समीकरण 1 से हमने लिखा ए एम बटे ए बी, और यहाँ पर क्या है, ए एन बटे ए बी। तो यही हमें प्रूव करना था, देखो ए एन बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए बी, यही हमें प्रूव करना था, तो यही प्रूफ हो गया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्पीड 0.25 करके देखिए, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वही क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। देखिएगा क्लास 10 का त्रिभुज चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में कह रहा है, चित्र में आपको ये चित्र पहले ही से दे दिया है और ये सब क्वेश्चन में दिया है जो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में आपको एक ऐसा चित्र बना के दे दिया है और कह रहा है डीई समांतर ओ क्यू, ये जो डीई है ये किसके समांतर है, ओ क्यू के, इसके समांतर है। और कह रहा है डीएफ समांतर ओ आर, डीएफ ये वाला किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर हो जाए ओ क्यू आर के, तो ई एफ कहाँ है, ई एफ ये जाए, ये वाली क्यू आर के समांतर हो जाए, ठीक है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये सिद्ध करना होगा पीई बटे ई क्यू, या फिर इसके बराबर में पीई बटे एफ आर, ये आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे कि ई एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। कहाँ से, फिर में से। फिर में क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा खींची जाए और वो रेखा दो बिंदुओं पर, दोनों भुजाओं को एक एक बिंदुओं पर काटे तो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यही हमें देखना है। सबसे पहले हमने हल लिखा त्रिभुज पी ओ क्यू में, कहाँ है, पी ओ क्यू, ये वाले त्रिभुज में क्या कह रहा है, डीई, डीई किसके समांतर है, क्यू आर के या ओ आर ओ क्यू के। तो जब समांतर है तो इसके बटे ये और इसके बटे ये, यानी कि पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू किसके बराबर होगा, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा कौन है, पीओ, पी डी, पी डी बटे ओडी, पी डी बटे ओडी, ये बराबर हो जाएगा, ये बन गया समीकरण 1। अब हम लोग देखेंगे ये त्रिभुज पी ओ आर, इस त्रिभुज में तो हमने लिखा त्रिभुज पी ओ आर में, फिर में से क्या हो जाएगा, देखो ये समांतर है डी एफ किसके, ओ आर के, है ना, डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के है। तो क्या लिख सकते हैं, पी डी बटे ओडी, पी डी बटे ओडी बराबर दूसरी भुजा कौन है, ये, इसको एफ बांट रहा है तो पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर, ये लिख दिया। अब हमारे पास दो समीकरण आ गए, एक ये और दूसरा ये। क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग पी डी बटे ओडी का मान रखेंगे। समीकरण 1 से पी डी बटे ओडी का मान क्या लिख सकते हैं, पीई बटे ई क्यू, लिख दो, यहाँ लिख दिया इसकी जगह पीई बटे यू की ई क्यू, और ये ऐसे ही लिख दिया पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। अब इसको देखो जरा, ये चित्र में कहाँ है, इसको देखें तो पीई बटे ई क्यू, ये देखो पूरा त्रिभुज देखो बड़ा सा पी क्यू आर में, ठीक है। ये वाली लाइन देखो, ये इसको ई पर बांटती है, यहाँ एफ पर, तो पीई बटे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू यानी इतना बटे ई है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पिछले वीडियो जाकर देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। फिर ये वाली भुजा त्रिभुज की पी आर, इसको एफ बांट रहा है तो पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। देखो ये भुजाओं के अनुपात कैसे हैं, बराबर। जब भुजाओं के अनुपात बराबर है और इन दोनों भुजाओं को कौन सी रेखा बांट रही है, ई एफ, तो ई एफ किसके समांतर होगी, इसके। फिर में क्या थी, अगर एक भुजा के समान, एक भुजा है और उसके समांतर दूसरी रेखा कोई खींची है तो उनको अगर समान अनुपात में विभाजित करती है तो क्या होता है,
तो ये जो रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं, समांतर होती है, मतलब जो रेखा खींची गई है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो उसी प्रमेय का यूज करके हम लोग क्या लिख देंगे, EF समांतर QR। यहाँ से ये सिद्ध हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर है 7055666737। क्लास 10th और 12th दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्जाम टाइम। धन्यवाद। हेलो बच्चों, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में चित्र नहीं बना है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC और उसकी AB और AC भुजा पर दो बिंदु हैं E और D। तो हमने बना लिए, AB भुजा पे कौन है, E, और AC भुजा पे कौन है, D, ठीक है। तो वो इस प्रकार है कि AB बराबर कितना है, AB बराबर है 5.6। तो A से B पूरा कितना है, 5.6। A से B हो गया 5.6, ठीक है। और AD कितना है, A से D ये वाला AD है आपका 1.4 सेंटीमीटर। AD कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। और AC कितना है, 7.2। A से C तक पूरा कितना है, 7.2। और AE कितना है, 1.8। AE कितना है, 1.8 ये वाला। तो हमें ये सिद्ध करना है कि DE कहाँ है, ये रहा। DE किसके समांतर है, BC के। ये DE BC के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे, तो हमें क्या करना होता है, फिर में से AE बटे EB और AD बटे BC ये बराबर आ जाए तो हम लोग क्या लिख देंगे कि हाँ ये कैसी हैं, समांतर है। या फिर AB बटे इतना AE या AC बटे AD ये बराबर आ जाए तो भी हम लोग लिख देंगे क्या, ABD BC के समांतर। तो हमें देखो पता क्या क्या है, हमें AE इतना पता है, ये पता है। क्या AB पता है, हाँ पता है AB। क्या AC पता है, AC 7.2। तो हम लोग क्या लगाएंगे, पूरे के बटे में इतना हिस्सा और इधर भी पूरे के बटे में इतना हिस्सा, और अगर बराबर आ जा रहा है तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ये समांतर है। तो देखो क्या लिखेंगे, फिर में क्या होती है, फिर में एक से या तेल फिर में से क्या होता है, AB त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB बटे बोलो AE बराबर, इधर अगर पहले पूरा लिया तो इधर भी पहले पूरी भुजा ही लेनी है, AC। अब यहाँ ऊपर का लिया था तो ऊपर का लेंगे, अगर नीचे का हिस्सा लेते तो यहाँ भी नीचे का हिस्सा लेना पड़ता। तो यहाँ AE लिया था बटे में, तो यहाँ क्या लेना होगा, AD। इनके मान रखेंगे, बराबर अगर आ जाते हैं तो हम लोग क्या लिख देंगे कि ये समांतर है। मान रखो AB का मान कितना है, AB 5.6 5.6 बटे AE का मान 1.8 बराबर AC कितना है, यहाँ से 7 और क्या AD। अब देखो यहाँ पर एक अंक पे दशमलव, ऊपर भी, तो ये दशमलव हट जाएगा। यहाँ भी एक अंक पर दशमलव है, यहाँ भी एक अंक पे, तो ये हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 56 बटे 18। उधर क्या हो जाएगा, 72 बटे 14। तो 18 के पाड़े में क्या 56 आता है, कितने बार, 18 18 36 18 नहीं आता है। 18 1 18 18 36 18 ये 54 आता है ना। तो ये किससे काटेंगे, 2 से काट लो। अभी 2 से काटा तो नीचे कितना बचा, 9। ऊपर कितना बचेगा, 2 दूनी 4 2 16 28 बचेगा ना। यहाँ क्या बचा, 72। ये कट सकते हैं, 2 से काट दो। नीचे 7 बचेगा, ऊपर 2 3 6 और 1 बचेगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अब तो देखो कट नहीं रहे हैं, जब कट नहीं रहे तो हम इसका इधर गुणा और इसका इधर गुणा करेंगे। तो 28 गुणा क्या हो जाएगा, 7 और 36 गुणा क्या हो जाएगा, 9। देखो गुणा करके अगर बराबर आएगा तो लिख देंगे समांतर है। तो 7 8 56 की 6 यहाँ से 5 7 दूनी 14 14 और 5 19 होता है कितना, यहाँ पे 9 का करो 9 छिक्का कितना हो जाए, 9 छिक्का 54, ठीक है। और यहाँ पर 9 दिया 27 हासिल कितनी थी, 32। ये तो बराबर आ नहीं रहा है, तो फिर कहीं गड़बड़ हम लोगों ने यहाँ तो किया है ना। चलो देखते हैं कहाँ गड़बड़ किया है।
तो देखिए बच्चों, क्या यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी इस क्वेश्चन में। क्या हो गया था कि हमने यहाँ पर डी की जगह ई लिख दिया था और ई की जगह डी। ऐसा ना हो के क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए बी भुजा पर डी है, ठीक है, और ए सी भुजा पर ई है, ऐसा होना चाहिए था। ये मिस्टेक हुई थी, तो इसको आप वापस से सुधारेंगे, ठीक है। तब प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ तक तो पूरा ठीक है। फिर प्रमेय के अनुसार क्या होगा, ए बी सी त्रिभुज में, ए बी सी त्रिभुज में क्या होगा, ए बी के बटे में क्या लिखना है, ए डी। पहले हमने यहाँ पर ई था तो ए ई लिख दिया था, यहाँ पर ई था, क्या होगा, डी होगा। ए बी पूरी भुजा बटे ए डी, यहाँ पर पूरी भुजा ए सी और बटे में ए ई, ठीक है। अब हमने मान रखा ए बी का मान कितना है, 5.6 लिख दो। ए डी का मान कितना है, 1.4 लिख दो। ए सी का मान कितना है, 7.2 लिख दिया। ए ई का मान कितना है, 1.8 लिख दिया। अब देखो यहाँ एक दशमलव है, एक ही अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटा देंगे, क्या बचेगा, 56/14 बराबर। यहाँ भी एक अंक पे दशमलव है तो हटा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो हट जाता है, तो 72 बटे कितना बचा, 18। 14 से भाग करो 56, 14 चौके 56, 18 का 72 में भाग, 18 चौके 72, 4 बराबर 4, यानी कि दोनों साइड का बराबर आ गया। तो बराबर आ जाए तो सिद्ध हो गया, तो हम लिख देंगे क्या, अतः डीई समांतर बीसी है। तो क्वेश्चन में ही आंसर तो पहले ही से दिया होता है, बस इसको हमें लिखना होता है, कैसे लिखना है। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, बिल्कुल शुरू से चैप्टर पढ़ाया है, एक एक करके स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो नंबर दे रहे हैं, उस पर आप व्हाट्सअप करें, नंबर है ये, ठीक है, देख लो क्या है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, कॉल मत कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आ सकता है। क्या करना है, चित्र में, ये आपके सामने चित्र है, क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। एल एम समांतर है ए बी के, जो ये एल एम है ये किसके समांतर है, ए बी के। जब किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के दूसरी भुजा समांतर होती है, अंदर से खींची गई रेखा समांतर होती है, तो वो प्रमेय के अनुसार जो ये बिंदु हैं, ये बची हुई दोनों भुजाओं को क्या करते हैं, समान अनुपात में बांटते हैं। ये प्रमेय रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ये समांतर है तो ये भुजाओं को क्या करेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इससे कई सारे सूत्र बनते हैं। क्या लिख सकते हैं, या तो देखो सी ए बटे ए एल, और इधर क्या लिखेंगे बराबर में, बी सी बटे एम बी, या फिर ये बटे ये बटे ये, कई सारे बन सकते हैं। देखो कितने फॉर्मूले बन सकते हैं प्रमेय से, आज हम लोग सबरे बनाएंगे ना। प्रमेय से क्या क्या बन सकता है, ए सी, ये वाला ए से सी ले लो, ए सी बटे ए एल, है ना। तो इधर भी क्या कर सकते हैं, बी सी, इधर नीचे पूरी भुजा ली थी तो इस तरफ वाली भी लेंगे, बी सी बटे, फिर क्या लिया था, ए एल, तो यहाँ पर बी एम। अब तो आने लगे होंगे समझ में। या फिर और क्या फॉर्मूला बन सकता है, ये ना बनाओ तो सी एल बटे एल ए, तो जैसा इधर लिया वैसा ही उधर, सी एम बटे एम बी। और क्या बन सकता है, ये पूरा ले लो, ये आधा ऊपर का, ये पूरा ले लो ऊपर का, है ना। क्या बन सकता है, सी ए बटे सी एल, और तो फिर इधर भी ऐसा ही, सी बी बटे सी एम। तो ये कई सारे बन सकते हैं, ये सब प्रमेय में है, ठीक है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है, तुम्हें इनमें से कौन सा यूज करना है, तुम्हें वो यूज करना है जिसके मान दिए हमें। देखो क्या दिया है, ए एल, कहाँ है ए एल, ये रहा, और हमारे पास क्या है, ए सी, ये रहा ए सी, और हमारे पास क्या है, अब देखो ए एल और ए एल तो इसमें भी है, अब ये थोड़ी ना ले लेंगे, जॉन चारों मिलने चाहिए, कम से कम 3 मान मिलने चाहिए, ठीक है। तो ए एल इसमें मिल रहा है, ए सी भी मिल रहा है, बी एम देखो है इसमें, हाँ है बी एम हो गया, एम बी हो, वो कोई दिक्कत नहीं करता, ठीक है। बी सी भी, तो चारों इसमें ही मिल रहे हैं ना, तो इन दो को छोड़ के इसका उपयोग करेंगे, इसको लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, प्रमेय से इतना ही लिखेंगे, बाकी हमने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ये चाहो तो बाकी के 2 भाग ना लिखो, क्योंकि जरूरत हमें इस वाले की है। तो इसके मान रखो, बस क्या रखो, यहाँ पे रखेंगे ए सी का मान
2x इस वैल्यू ले रहे हैं इसे सिर्फ, ठीक है। इसमें मान रख रहे हैं AC का मान 2x कहाँ है, AC ये रहा, तो 2x बटे x AL का, AL कितना, x माइनस 3 बराबर BC का मान, BC का x plus 3 बटे x minus BM का। x minus 2 तो ऐसे तो हमने करे, ये कौन से चैप्टर में करे हैं जी वाले, चैप्टर 4 में। हाँ, तो 4 चैप्टर में जाओ, क्या करना होता था, x का मान निकालना होता था, वो तो हमने बहुत पहले सीख लिए ना, 20 साल पहले सीखे थे। चलो इसका इधर गुणा इसका इधर, यही तो करना है, तो कर लो। पहले ऐसे लिख ले रहे, x गुणा कितना, x माइनस 2 बराबर 2x प्लस 3 में किसका गुणा, इस वाले का x माइनस 3 करो। 2x का x में होगा तो 2x स्क्वायर होगा, 2x का माइनस 2 में होगा तो माइनस के 4x होगा। अब ये गुणा करने आने चाहिए ना, अब तो हाई स्कूल में आ गए हो, 5 में तो पढ़ नहीं रहे। अब इनका एक पद का दोनों में, फिर दूसरे पद का दोनों में, तो 2x का x में 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 है माइनस के 6x, ठीक है, माइनस का होगा। 3 का x में तो 3 का 3 में 9 प्लस के माइनस। अब क्या करना होता है, x की घात 2 वाले एक जैसे एक तरफ, और x वाले जो घटेंगे या जोड़ेंगे वो सेम हो, वैसे ही जुड़ेंगे, घात 2 वाले से और x वाला x वाले से। तो यहाँ x की घात 2 है, ये इधर लाओ, क्या हो जाएगा, माइनस का, ये वाला लिखा x की घात 2, ये आया इधर माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 4x, और ये इधर आया तो प्लस का 6x माइनस का 3x, और इसको भी लाओ तो प्लस का 9, कुछ नहीं बचा तो बराबर में 0 बचा, ठीक है, बराबर में क्या बचा, 0 बचा। देखो 2x स्क्वायर प्लस का माइनस का घटा दिया, 0 हो गया, माइनस के 4x और प्लस के 6x कितने बचे, प्लस के 2x, प्लस के 2x में से माइनस का 3x, ठीक है, तो माइनस का x बचेगा। या फिर ऐसे देख लो, माइनस के 3 और माइनस के 4 तो माइनस के 7x हो गए, माइनस माइनस के एक साथ आ गए, और प्लस का 6x प्लस का 9 और बराबर में माइनस के 7x प्लस के 6x, तो माइनस का x बचेगा, जो ज्यादा होता है वही तो बचेगा, और प्लस का 9 बराबर 0। x उधर चला जाएगा, प्लस का बन जाएगा, 9 यहीं रह गया और x उधर चला गया, तो x बराबर 9 या 9 बराबर x, तो x का मान निकालना था, कितना आ गया, यही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, और जिनको YouTube पे जो लोग भैया बहन देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैसेज कर सकते हैं, इस पे किसी भी सब्जेक्ट के मिल सकते हैं। तुम सोचो कि मैथ के मिलेंगे, जितने सब्जेक्ट के तुम्हारे एग्जाम है हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जुड़ना अभी से पड़ेगा। मिलेंगे कब, एग्जाम के थोड़े दिन पहले मिलेंगे। 70 55 66 70 37। और कहाँ जुड़ना है, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है, उसमें कोई आपका नंबर नहीं देख सकता ना, आप किसी का नंबर देख सकते हो, तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए ना। ग्रुप में अगर जुड़ते हो तो ग्रुप में सब लोग एक दूसरे का नंबर देख लेते हैं, लेकिन व्हाट्सएप चैनल में जुड़ते हो तो कोई किसी का नंबर नहीं देख पाता है, इसलिए व्हाट्सएप चैनल में आपको जुड़ देंगे, वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, ख्याल रखिएगा अपना, जय हिंद।